हाँ, स्ट्रॉन्ग गर्ल। तुम्हें एसी चाहिए क्या? एसी चलाऊं? गर्मी लग रही होगी ना? हाँ। 16 बेटर? अच्छा लग रहा है घर आके? क्या हुआ? हाँ रणबीर, वो मेरे हाथों में ना अभी भी वो बर्निंग सेंसेशन है। Can you just help me with the pillows? I want to sit of upright. course. एक सेकंड। थोड़ा सा आगे हो जाओ। इसको रखो अपनी पीठ पे, इसको अपने इस कंधे के नीचे और इसको अपने इस कंधे के नीचे। आराम से, लाविश, तुम्हारा ही घर है। बेटा ठीक है? कैसा लग रहा है? I'm feeling good. रिया, तुम्हारे वो मेडिसिन लेनी थी। ये मैं दे दूंगा। थैंक यू। मुझे एक फोन कॉल अटेंड करनी है, तो एक्सक्यूज मी, मेडिसिन दे देना इसे। गुड नाइट। तो ये दवाई तुम्हें खाना खाने के बाद खानी है आज। नहीं रणबीर, मुझे ना मेडिसिन से। तुम बच्चों वाली हरकतें कर रही हो फिर से। तुम 6-7 साल की तब ऐसे करती थी, अब तुम बड़ी हो गई हो रिया। कम ऑन, यू हैव टू हैव इट। मैं किसी को पसंद नहीं होती मेडिसिन। मुझे कौन सा अच्छी लगती है, इसमें टेस्ट आता है मुझे बहुत अच्छा। अपने बहादुर को भी अच्छी नहीं लगती मेडिसिन। तुम्हें खानी पड़ेगी लेकिन। रणबीर प्लीज। देखो ठीक होना है तो खाना पड़ेगा। जलवल गई हो ना? नहीं। तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे ये मैथमेटिक्स है। तुम याद है तुम्हें मैथ से कितना डर लगता था? कम ऑन, इट्स वेरी सिंपल। इसको ऐसे मुंह में डालो, ऐसे पानी पियो, ऐसे घोलो, पेट में घुल जाएगी। कम ऑन, ड्रिंक इट। ओह गॉड। तुम्हारे हाथ में लगे, मैं खिला दूं। खाओ। पानी 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 पानी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। गलपेट गलपेट गलपेट। अपने पापा का नाम रोशन कर दिया तुमने करके। अच्छा, अब मेडिसिन खा ली? सी, देखो मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। तुम्हें बताइए, 2 दिन से कोशिश कर रहा हूँ तुमसे बात करने की। रिया, तुम तो जानती हो हमारे पेरेंट्स ने हमारे रिश्ते के। रणबीर, मेरी आंखों में ना बहुत इरिटेशन हो रही है। आई थिंक बिकॉज ऑफ द लाइट। तुम लाइट ऑफ कर दोगे प्लीज? अब हाँ, ऑफ कोर्स। या तो मैं बोल रहा था कि एक्चुअली मुझे लगता है तुम्हें सो जाना चाहिए ना। तुम रेस्ट करो, तुम थकी होगी और तुमने दवाई ववाई बहुत खाई है, तुम्हारा सर घूम रहा होगा। अभी तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा मैं क्या बोलूँ। तुम रेस्ट करो, मैं तुमसे कल सुबह बात करता हूँ। और कुछ चाहिए हो तो लेट मी नो। गुड नाइट। क्या हुआ? डोंट लीव मी रणबीर, मुझे डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है? ये तुम्हारी तो घर है, तुम्हारी कंबल है, डरने वाली क्या बात है? वो हॉस्पिटल में अकेली थी ना, मैं शायद इसलिए डर बैठ गया। ओके। तुम थोड़ी देर साथ में रहोगे ना तो डर भी चला जाएगा और नींद भी अच्छी आ जाएगी। प्लीज। अच्छा, लोरी सुनोगी? सुना दूं तुम्हें? कुछ जब से हॉस्पिटल से आई हो, बहुत बच्चों की तरह एक्ट नहीं कर रही। चलो तुम अपनी आंखें बंद करो और 100 तक गिनो, ऐसे नींद आएगी। मैं हमेशा ये करता हूँ। ओके। आई लव यू प्राची। चलो तुम नहीं तो तुम्हारी आंखें से, मैं तुम्हारी आंखों से पूछ लेता हूँ, क्या मैं तुम्हें रिंग पहना सकता हूँ?
He cares. He cares. डैड मुझे रणबीर चाहिए बस. मुझे अपनी लाइफ रणबीर के साथ ही गुजारनी है. That's it. गलती की सजा हर बार मैंने भुगती है. मैं नहीं चाहती इस बार उस गलती की सजा मेरी बेटी पे आए. ये मैं कह रही हूँ आप चले जाइए यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दीजिए. मैंने पता किया है, अभिषेक मेहरा यहाँ से गुजरने वाला है. लूटना है या किडनैप करना है? अरे लूटने में कितने पैसे मिलेंगे? इंडिया का फेमस रॉक स्टार और म्यूजिक इंडस्ट्री का टाइकून किडनैप ही करते. यस, किडनैप. Excuse me. आप ठीक तो है ना? Excuse me, आप. मुझे लगा कि हो गई ना गुगली. कौन हो तुम लोग? इतनी रात गई, रामलीला मंडली से तो नहीं हो गए ना हम? समाज के सताए असामाजिक तत्व है. तुम्हें किडनैप करने ही आए. मुझे लगा तुम्हें हेल्प चाहिए. हेल्प तो होगी. तुझे किडनैप करके तेरे फैमिली से पैसे ओन करेंगे. फाइनेंशियली. देखो तुम लोग गलत कर रहे हो. लेक्चर तो बहुत मिल जाते हैं हमें घर पर. चल इसका मोबाइल से चेक कर और घर पे फोन लगा. एक सेकंड. पहले मुझे तो चेक करने दो. जो तो दिख रहा है ना वो है नहीं. आदमी सही चुना तुम लोगों ने, पर टाइम बहुत गलत चुना. मरना चाहता है? तुझे किडनैप करके तेरे फैमिली से पैसे निकलवा लेंगे और उसके बदले में तेरा लाश भेजेंगे. अच्छा लगेगा? इसका मोबाइल निकाल. कौन है बे तू? हाँ? कल पैदा हुआ है क्या? इसे कहीं ना कहीं देखा है. ये साला सही टाइम पे पैदा हुआ. अरे इसका तो फोटो मैंने पेपर में भी देखा है. हाँ खाली फोटो देखा, पढ़ा नहीं. पढ़ा होता ना तो तू आज इधर नहीं खड़ा होता. अभी कान पकड़ा है तो खोल कर सुन. तेरे को मैं भास्कर शेट्टी का मतलब बताता है. भास्कर का मतलब सूरज, जो तेरे जैसों के लिए रात में निकलता है. चल. हाँ हेलो, मैं इधर 22 नंबर रोड पर है. इधर 2-4 गुंडा है, बेहोश पड़ा है. लेकर जाओ उनको. वेरी गुड एंड थैंक यू. जस्ट डूइंग माय जॉब. आप वही भास्कर शेट्टी है ना? वही मतलब? और कौन है? नहीं मतलब सुनने में आया कि आपने 83 एनकाउंटर्स किए. मुझे लगा था कि आज आपकी गिनती बढ़ जाएगी. छोटा मोटा गुंडा है. इन लोग के लिए वो कौन सा गोली होता है, वो क्रोसिन का, वो भी नहीं वेस्ट करता है. ये तो फिर सरकारी गोली, हर गोली का हिसाब देना पड़ता है मेरे को. इन लोग का एनकाउंटर का औकात नहीं. और वो जो रामा शेट्टी है उसका औकात है? सुनने में आया कि वो आपका दोस्त है.
क्रिमिनल। नहीं नहीं, पहले क्या है? दोस्त है क्रिमिनल? पॉइंट है। भाई मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? कहीं भाई प्रज्ञा और उसकी बेटी को यहाँ घर तो नहीं लेकर आ रहे? प्रज्ञा घर आ रही है? मिताली भाभी, डरा दिया आपने मुझे। अरे डरा तो तुमने दिया है आलिया, उस प्रज्ञा का नाम लेकर। कोची, उसका नाम सुनकर ही मुझे इतना डर लग रहा है। वो घर आ जाएगी तो क्या होगा? किन के बदले लेगी वो, पता नहीं क्या करेगी। याद है तुम्हें जब वो ये घर छोड़कर जा रही थी तो उसे पता नहीं क्या क्या भला बुरा कहा था मैंने। मेरी छोड़ो आलिया, अपनी सोचो। तुमने तो उसे पता नहीं क्या क्या कहा था। गिन गिन के बदले लेगी, देखना वो। राजपाट गया हमारा। अरे नौकरानी बना कर रखेगी। मैं तो अपने कामों की लिस्ट भी तैयार कर लेती हूँ। तुम सोच रहे हो तुम्हें क्या काम करना है? जस्ट शट अप मिताली भाभी। प्रज्ञा आए या ना आए, कामों की लिस्ट मैं आपको दे दूंगी। जाइए यहाँ से। मुझ पर गुस्सा करिए, सही तो कह रही हूँ मैं। रुको मिताली भाभी, आप ऐसी बातें करती हैं कि गुस्सा आ ही जाता है। तुम्हें गुस्सा आ रहा है? मुझे तो यहाँ डर के मारे चक्कर आ रहा है। डरिए मत। मैंने जो कहा वो तो आपने सुना ही नहीं। मैंने कहा शायद से भाई प्रज्ञा और उसकी बेटी को घर लेकर आ रहे हैं। आई एम नॉट श्योर एज येट। और आपने मेरा कहा मान लिया। तुम ये बताओ मुझे कि प्रज्ञा अभी को मिली या नहीं, और अभी की बेटी भी। ओ खोजी, अब वो कौन है? वो प्रज्ञा जैसी तो नहीं है। भाई भाई, आप प्रज्ञा के घर? मेरे सामने उसका नाम मत लेना। मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। उससे हर रिश्ता तोड़ कर आया हूं। मेरे लिए वो इस घर में अब उसका जिक्र नहीं होगा, कभी नहीं। इस घर में उसका जिक्र नहीं होगा। ये मैं क्या सुन रही हूँ और मैं क्या सोच रही थी? बेकार में ही डर रही थी। तुम डर रही थी? अरे तुमने मुझे डरा दिया था। ये कुमकुम ना प्रज्ञा के भाग्य में है ही नहीं। आज से प्राची तुम्हारी बेटी और रिया सिर्फ मेरी बेटी। जिस तरह तुम मुझे प्राची से मिलने नहीं दे रही ना, आज के बाद मैं तुम्हें रिया से मिलने नहीं दूंगा। लगता है कि तुम्हें नहीं चाहती कि हाँ, मैं नहीं चाहती कि प्राची को पता चले कि वो आपकी बेटी। पहले एक साथ रहने की एक जैसी दुआएं मांगते थे, कितनी खुशी होती थी। आज एक साथ एक दूसरे से दूर रहने की बात कर ली तो कितनी तकलीफ हो रही है। तकलीफ तो होनी ही थी ना। अपनों से दूर रहने को कौन कहता है? जब नहीं पता था प्रज्ञा यहाँ दिल्ली में है, मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने है, तब बात और थी। अब सब पता चलने के बाद भी मैं दूर रहूं, ये बर्दाश्त नहीं होगा।
उन्हें समझाने की कोशिश करना बेकार है, क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहते। मेरे सामने उसका नाम मत लेना। मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। उससे हर रिश्ता तोड़कर है वो। इस घर में अब उसका जिक्र नहीं होगा। भाई और प्रज्ञा एक दूसरे को समझ ना आए तो ही अच्छा है, क्योंकि जब तक एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे तब तक प्रज्ञा इस घर में नहीं आएगी, और जब तक प्रज्ञा इस घर में नहीं आएगी इस घर में वही होगा जो आलिया चाहती है। मैं प्रज्ञा और भाई को कभी मिलने ही नहीं दूंगी। रिया का जो कार्ड मैंने खेला है उसके खिलाफ भाई कभी जा ही नहीं पाएंगे, और इसीलिए प्रज्ञा मेरे अगेंस्ट कभी नहीं जा पाएगी। Well, good news. It's time to celebrate दशहरा। ओए पल्लो, पल्लो विक्रम किथे? हमने जो डिसाइड किया था ना, बस वही करने गए। अच्छा, तो मेरा पुत्र तेरे पुत्र के वास्ते गया है। एग्जैक्टली। बड़ा चंगा किता है। हैप्पी दशहरा आंटी। हैप्पी दशहरा बच्चा। हैप्पी दशहरा दादी। कितनी सोहनी लग रही है ना? नजर ना लगे। थैंक यू दादी। एक्चुअली मैं थोड़ा सा आई वाज जस्ट अ लिटिल स्कैर्ड कि शायद मेरे बर्न मार्क्स दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन सरप्राइजिंगली कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे। बिल्कुल नहीं। ओए दाग की तो ऐसी की तैसी। मजा ले जा तुझे कोई छू के भी चला जाए। दाग तो उनके मुंह पे लगे हैं जिन्होंने तेरे बारे में बुरा सोचा। मैं तेरे बारे में किसी को बुरा सोचने ही नहीं दे सकती। थैंक यू। तेरे लिए आज दशहरे पे एक स्पेशल गिफ्ट है, कुछ सरप्राइज। गिफ्ट मेरे लिए? क्या गिफ्ट है? ये हक ना पल्लो का है, पल्लो ही बताएगी। आप लोग ना बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट कर रही है। प्लीज टेल मी क्या गिफ्ट है मेरे लिए? भाई आज दशहरे के दिन हम तुम्हें लॉक कर रहे हैं। लॉक? लॉक क्यों? तेरे और रणबीर की आज शाम को हम एंगेजमेंट करा रहे हैं। विक्रम तेरे लिए एंगेजमेंट रिंग लेने गए हैं। पर वो तो क्या हुआ? रणबीर ने हाँ कहा है। he said yes। मेरा बेटा है वो, मेरी बात थोड़ी मना करेगा। और फिर उसे अपनी फैमिली की खुशी और फैमिली की इज्जत का बहुत ख्याल है, और पुत्र तेरे लिए तो कभी ना करेगा ही नहीं। रिया, शादी सिर्फ लड़का और लड़की की हाँ से नहीं होता, सबकी रजामंदी से होती है, सबकी खुशी से होती है बेटा। और हमने डिसाइड कर लिया है, हमारे घर की बहू सिर्फ तू बनेगी। बेटा तेरी तो हाँ है ना? हाँ। हाय 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 जी आया नू। कोई लड़की का शर्माना ना उसकी हाई होती है। अब तू ये बात रणबीर को मत बताना। हाँ, कोई सरप्राइज है उसके लिए, और तुम दोनों की सगाई ना हम कोहली स्टाइल में करेंगे। ये रणबीर की लाइफ का सबसे बड़ा सरप्राइज है। रणबीर कहाँ है? अब कंट्रोल योरसेल्फ। हाँ, अपनी एक्साइटमेंट में जाके सब सच सच मत बता देना उसे। सरप्राइज है, सरप्राइज रहने दे। और पुत्र ये बात ना तू अभी को भी मत बताना, क्योंकि ये एंगेजमेंट उसके लिए भी सरप्राइज है। हाँ प्लीज प्रॉमिस मी, तू अभी को कुछ नहीं बताएगी। हाँ, बल्कि किसी को भी कुछ नहीं बताएगी, स्पेशली रणबीर। प्रॉमिस? डोंट वरी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। हाय मैं मर जावा, कैसी शर्म से लाल हुई जा रही है। मम्मी जी, आई एम टेलिंग यू, रिया इज द परफेक्ट गर्ल फॉर रणबीर। गुड मॉर्निंग रणबीर, कोहली। वैसे इस मॉर्निंग में कुछ खास गुड तो है नहीं। क्या गुड मॉर्निंग? ओह नहीं, आज तो दशहरा है। हैप्पी दशहरा रणबीर, कोहली।
वीडियो कॉल। हाय प्राची, हैप्पी दशहरा। हैप्पी दशहरा। ये क्या है? सुबह सुबह शीशा तोड़ने का इरादा है क्या? शीशा तोड़ने का मतलब? अगर ऐसे दिखोगे तो डर के मारे टूट ही जाएगा ना बेचारा। और तुम सुबह सुबह ये मेरे साथ मजाक कर रही हो? चलो ये तो पता चला कि सुबह सुबह दिमाग चलता भी है तुम्हारा। यार तुम्हारा बहुत हो गया प्राची, अब सुबह सुबह। ओके, अब मुंह मत बना। अच्छा ये बताओ, रिया कैसी है? पहले से बेटर है, अब वो घर आ गई है तो आई थिंक चीजें थोड़ी बेहतर हो जाएंगी। नाइस। और सर कैसे हैं? चीफ से अभी मैं मिला नहीं हूँ, वो आई एम श्योर ही इज बेटर, क्योंकि उनकी बेटी घर आ गई है तो अब ऑब्वियसली वो ठीक है। हाउस दीदा, दीदा कैसी है? यार तुम मम्मी पापा दीदा सबके बारे में पूछ लो, एक काम करो वो बहादुर के बारे में पूछ लो, मेरी बगल वाली पिंकी आंटी सबके बारे में पूछ लो, मेरे बारे में मत पूछना। मैं समझी नहीं। हाँ हाँ तुम समझोगी नहीं ना, क्योंकि तुम्हारे लिए मेरी कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं। ओह कितना भारी लग रहा है ना मेरे बारे में पूछना। ठीक है, तुम्हारा भार ना कम कर देती हूँ। तो रणबीर जी कैसे हैं आप? रणबीर जी, ये तो बहुत भारी हो गया प्राची। दशहरे के दिन कैसा लग रहा है आपको? प्योरली रोमांटिक। एक्सक्यूज मी, दशहरा ना बुराई पे अच्छाई की जीत का त्योहार है, इसमें रोमांटिक क्या है? अरे तो सुबह सुबह सबसे पहले उठ के मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया ना, आईसो अभी तक बैठी नहीं थी, अंदर से रोमांस ऐसे निकल निकल के आ रहा है तुम्हारे लिए। मैं कैसे मानूं, सच बोल रहे हो? अपनी आंखें बंद करो। क्या? करो तो सही। मैं दिखाई दिया ना तुम्हें? हाँ देखा, मुझे पता है मैं ही दिखाई दिया तुम्हें। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे एक बहुत ही ऑनेस्ट कन्फेशन करना है। बोलो। देखो मैं तुम्हें अपने आसपास नहीं चाहता, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में चाहता हूं, अपने साथ, वो भी परमानेंटली। मैं चाहता हूं कि इस दिवाली ना घर में जो सबसे पहला दिया जलाए वो तुम, एज अ बहू।